पहले चीन पूरी दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश था, लेकिन अब भारत ने इस दौर में उसे पछाड़ दिया है। आप सब ये जानते हैं, चीन में एक बच्चे की नीति थी जो 1980 से 2015 के बीच लागू की गई थी। ये बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए थी। नीति को नज़रअंदाज करने वाले और दूसरा बच्चा पैदा करने वाले जोड़ों को सरकार को भारी जुर्माना देना होता था। दूसरे बच्चे को चीनी नागरिकता भी नहीं दी जाती थी। सरकार दूसरे बच्चे के मामले में जबरन गर्भपात कराती थी। ये नियम बहुत सख्त था। महिलाओं को आईयूडी और पुरुषों में नसबंदी जैसी गर्भ निरोधक विधियों को उनके पहले बच्चे के होने के बाद अनिवार्य कर दिया गया था। आईयूडी ठीक से लगा है या नहीं, ये सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं को नियमित शारीरिक जांच से गुजरना पड़ता था। अब जब भारत आबादी के मामले में चीन से आगे निकल गया है, तो चीन को इस बात की चिंता सताने लगी है। चीन ने अपनी जनसंख्या में गिरावट के कारण अपने एक बच्चे की नीति को खत्म करने का फैसला किया है। 2020 में चीन ने एक बच्चे की नीति को हटा दिया, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान घर पर रहते हुए भी जोड़े बच्चे पैदा करने के लिए बहुत उत्साहित नहीं थे। अब इस साल चीन जनसंख्या बढ़ाने का नया आइडिया लेकर आया है। चीनी कॉलेज अपने छात्रों को एक बहुत ही खास ब्रेक दे रहे हैं। ये ब्रेक उनके लिए परिवारों के साथ समय बिताने के लिए नहीं, ब्रेक पुरुष और महिला छात्रों के प्यार में पड़ने और बच्चे पैदा करने के लिए है। लेकिन उन्हें होमवर्क भी दिया गया है। छात्रों को उनके प्यार में पड़ने और उनके अनुभव के बारे में एक डायरी में लिखना होगा और वीडियो बनाने होंगे। चीन में फैन माई एजुकेशन ग्रुप द्वारा संचालित 9 वोकेशनल कॉलेज ने 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक एक सप्ताह की छुट्टी की घोषणा करते हुए एक नोटिस भेजा था। शिक्षक संस्थाओं के लिए सितंबर से पहले एक सप्ताह का अवकाश देना सामान्य है। हालांकि पहली बार उन्हें प्यार में पढ़ने के लिए छुट्टी दी गई है। छात्रों को छुट्टी लेने और बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। दोनों को बच्चे पैदा करने के लिए शादी करने की जरूरत नहीं है। उनकी वैवाहिक स्थिति की परवाह किए बिना उनके बच्चे हो सकते हैं। पहले एक बच्चे की नीति के तहत दूसरे बच्चा पैदा करने वाले जोड़ों पर जुर्माना लगाया जाता था और बच्चे को चीनी नागरिकता भी नहीं दी जाती थी। इस नीति में 22 छूटें भी दी गई थी। जिनकी पहली संतान दिव्यांग थी, उन्हें दूसरी संतान करने की अनुमति थी। जो जोड़े चीन के बाहर से आए थे, उन्हें एक और बच्चा करने की अनुमति दी गई थी। चीनी सरकार जन्म दर को बढ़ावा देने के लिए 7 सिफारिशें लेकर आई है। महिलाओं को अपने बच्चे का पंजीकरण कराने के लिए कानूनी रूप से विवाहित होने की आवश्यकता को हटा दिया गया है। विवाह को बढ़ावा देने के लिए कुछ कंपनियां 30 दिनों की विवाह अवकाश दे रही है। सरकार दोनों के फर्टिलिटी उपचार के लिए भी धन देगी। मातृत्व अवकाश का भुगतान नियोक्ता के बजाय सरकार द्वारा किया जाएगा। बच्चों की शिक्षा पूरी तरह से सरकार द्वारा प्रायोजित की जाएगी। कुछ क्षेत्रों ने अभियान चलाकर शहर की महिलाओं को ग्रामीण वृद्ध पुरुषों को डेट करने के लिए कहा है। चीनी शहर माता पिता को दूसरा बच्चा पैदा करने के लिए 60,000 रुपए और तीसरा बच्चा पैदा करने के लिए लगभग
2 लाख रुपए दे रहे हैं। चीनी सरकार ने अपनी नीति में बड़े बदलाव किए हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या कॉलेजों के लिए जोड़ों को प्यार करने और बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करना सही है? आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि चीन एक बार फिर सबसे अधिक आबादी वाला देश बन सकता है? हमें कमेंट्स में बताइए।